जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एच टू डिफेंस वाला में। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे इतिहास के एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बिना स्किप किए आज की वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। दोस्तों यह रबिया उत दुरानी का मकबरा है जिसे द्वितीय ताजमहल कहलाता है, जिसे बीबी के मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। दोस्तों आपको पता होगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। कई बार यह क्वेश्चन वनडे के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था पानीपत के मैदान हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। छठा क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजिट किया था वे कौन से राज्य थे। दोस्तों आज की क्लास में हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चनों में से अपना स्कोर क्या रहेगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों बीजापुर और गोलकुंडा। तो पहले को छठे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। दोस्तों आपको पता होगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, इन्होंने बाबर ने दोस्तों तुगलमा नीति का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को हराया था। तो सातवें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। आठवां क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरा से स्थापित किया था वह था, आपको याद रखना है वह था दोस्तों कछवाहों से। राजपूत कछवाहों से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाया था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। नौवां क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। 10वां क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उसके पिता का नाम क्या था। दोस्तों आजकल के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन फेमस हो चुका है, इसी प्रकार का एग्जाम फंसाया जा रहा है एग्जामों में। तो आपको याद रखना है कि अंतिम जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था उसके पिताजी का नाम था अकबर शाह द्वितीय। तो 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। दोस्तों डेली जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि अपने दोस्तों के पास यह वीडियो पहुँचे। 11वां क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। आपको याद रखना है दोस्तों जो गुजरात का विजय अकबर ने किया था उसके यादगार बनाने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो 11वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरफ है। दोस्तों एसएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे के फंसाया जाता है स्टूडेंट को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरफ या पंचमहल का नक्शा है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा अबुल फजल। आईने अकबरी जो लिखी गई थी बुक अबुल फजल ने लिखी थी। तो 13वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। दोस्तों आपको याद रखना है कि मुगल काल में एक था औरंगजेब जो जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन डी होगा।
अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। दोस्तों जो आपको याद रखना है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसके साथ आपको याद रखना है, जो पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था। दोस्तों अगर आप किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन का डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का दूसरा नाम यही था, असली नाम। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है, मुगल काल में अकबर ने यह धर्म शुरू किया था, दीन ए इलाही नामक धर्म को शुरू किया था। और इसके अकबर को मिला के लगभग 16 आदमी ने इसको अपनाया था। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। 18वां क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। दोस्तों मुगल काल में आया था शेर शाह सूरी, उसने पटना को अपना प्रांतीय राजधानी बनाया था, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। दोस्तों आपको याद रखना है कि रिसेंट के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव एक इतिहासकारक है और इसने कहा है कि मुगल काल का शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों लगभग आपको याद रखना है कि मुगल काल में जितने भी निर्माण हुए हैं यह हुआ था शाहजहां ने ही करवाया था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था जिसे मनसबदारी प्रणाली के नाम से जाना जाता है यह किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों मुगल काल में जो मनसबदारी प्रणाली शुरू किया था अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों आपको याद रखना है, जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में, इसमें बाबर का जीतने का मुख्य कारण था उसकी सैन्य की कुशलता। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसी युद्ध में दोस्तों बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ये भी आपको नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। दोस्तों आपको याद रखना है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक 9 रत्न थे तानसेन, या अकबर के दरबार में थे। तो आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन डी होगा। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन जिसे फारसी में तख्त ए ताउस कहते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। वनडे के एग्जाम में इस प्रकार का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है एग्जामिनर का, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। इन्होंने मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। तख्त ए ताउस का आप तस्वीर देख सकते हैं, इसी में बादशाह मुगल बादशाह बैठ के भारत पर राज करते थे। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। दोस्तों जो मुगल काल की राजकीय भाषा थी, सभी क्वेश्चनों में से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट के तौर पर रखा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। पूछा गया भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं पता है तो मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं, नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाके इस वीडियो को भी कवर कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर हो जाए। और दोस्तों अगर आप इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके इस क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा, आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना ऑप्शन बी होगा।
और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से उसे भी हेल्प मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 25 क्वेश्चनों में से अपना स्कोर क्या रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।